अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहे हैं, वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपके मल्टीपल वेयरहाउस हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि जो है वो कितना माल कौन से वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक कौन से वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तो आज हमको आप तमाम डेमो दिखाएंगे, कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाएंगे। मल्टीपल यूज़र्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं ये लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं कि कोई आपकी डेटा यानी इन्वेंट्री को चेक ना कर सके, लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। यह आ गया हमारा सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू। सबसे पहले हम आते हैं मेंटेन में, चार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका आइटम है, समझ लें जनरल आइटम्स, ठीक है, जनरल आइटम्स में आ गया। अब यहाँ पे मैं आ गया, समझ लें मैंने एक कैटेगरी बना दी मिनरल वाटर की, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी बिजनेस नेचर होगा आप उस हिसाब से अपने आइटम क्रिएट करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे जनरल आइटम मैंने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे आइटम कोड मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल 19 लीटर बॉटल, ठीक है। इसकी यहाँ पे मुझे प्राइसिंग डालनी है, परचेज प्राइस मैं डाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस अगर डालनी है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। रीऑर्डर क्वांटिटी लगा सकता हूँ, अगर मेरा स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी में मुझे अलर्ट आ जाएगा कि अब स्टॉक खत्म होने वाला है, दोबारा ऑर्डर करें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बनाने के बाद चार्ट ऑफ इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री लोकेशंस। अब यहाँ पे मैं इन्वेंट्री लोकेशन बना दूंगा, जितनी भी आपकी लोकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लोकेशन है वेयर हाउस की है, एक मेरी जो है वो समझ लें मेन स्टोर है, मेरी 2 लोकेशन हैं, ठीक है, और एक मेरा गोडाउन है। 3 लोकेशन मैंने ऐड कर दी। अब इसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप जो है वो परचेज़ ऑर्डर में आ सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर अगर आपको बनाना है, परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं, या परचेज़ इनवाइस बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ऑर्डर आता है, स्टॉक हमारे पास आ रहा है इन्वर्ट गेट पास से, ठीक है, इन्वर्ट आ रहा है। अब मैंने बता दिया किस वेंडर से ले रहा हूँ मैं, समझ लें मैंने वेंडर का नाम यहाँ पर ऐड कर दिया ABC वेंडर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा ABC वेंडर से मेरे पास स्टॉक आ रहा है। परचेज ऑर्डर नंबर का रेफरेंस डालना है, डिलीवरी चालान का नंबर का रेफरेंस डालना है, वो डाल सकता हूँ। कौन सा आइटम आ रहा है मैंने बता दिया, 90 लीटर बॉटल आ रही है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, 500 पीस आ गए। पैकिंग डिटेल्स मुझे अगर डालनी है, या मुझे टाइम ऑफ सप्लाई डालना है, ड्राइवर का नाम डालना है, व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर, रिमार्क्स। अब ये स्टॉक कौन सी लोकेशन पे आ रहा है मैंने बता दिया वेयर हाउस में आ रहा है, इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये मेरे पास एक इन्वर्ट गेट पास आ जाएगा, जिसमें जो है वो आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और तमाम तरह चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह भी ले सकते हैं। अब जब मैं अपने रिपोर्टिंग जब चेक करूँगा इन्वेंट्री की, तो मुझे बता रहा होगा, जब मैं 19 लीटर देखता हूँ कि मेरे पास 19 लीटर का स्टॉक कितना आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लोकेशन डाल देता हूँ कि वेयर हाउस में मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ इसमें अभी मैंने जो नहीं की वो मैं आपको बताता हूँ, इन्वेंट्री मूवमेंट सेटिंग। अब इन्वेंट्री मूवमेंट मतलब कि इन आपका स्टॉक किस पे होना चाहिए, इन्वर्ट पे होना चाहिए, परचेजेस पे। मैं इसको परचेजेस पे कर देता हूँ और आउट मेरा आउटवर्ड से होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक दफ़ा दोबारा से ये एंट्री को सेव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की थी। अब इसको हम रिपोर्ट्स में आके इन्वेंट्री में चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 500 बॉटल मुझे दिखा रहा है पड़ा हुआ है। अब मैं देखूंगा वेयर हाउस में कितना है, ये 500 बॉटल है, मेन स्टोर में कुछ भी नहीं है, गोडाउन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वेयर हाउस का स्टॉक मुझे बता रहा है 500 वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपना स्टॉक, स्टोर में आ गया मैं इन्वेंट्री ट्रांसफ़र्स में। अब मैं बता रहा हूँ वेयर हाउस में मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, मेन स्टोर में ट्रांसफ़र हो रहा है। कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो रही है, 19 लीटर में, समझ लें 50 बॉटल मैंने आज के दिन में भेज दी। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो एक इन्वेंट्री ट्रांसफ़र का नोट बन जाएगा। यहाँ पे आप साइन, सिग्नेचर, स्टैंप वगैरह ले सकते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस लोकेशन से गया, वेयर हाउस से गया और कहाँ गया, मेन स्टोर पे चला गया, किस डेट को गया, पूरी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब मैं जब अपना स्टॉक निकालता हूँ इन्वेंट्री बैलेंसेज में, यहाँ पर मैं आ गया लोकेशन सेलेक्ट करूँगा कि वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 500 क्वान्टिटी थी, 50 आउट हो गई, 450 रह गई। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार मेन स्टोर में कितना पड़ा हुआ है, 50 क्वांटिटी मेन स्टोर में हमारे पास आ चुकी है। इसी तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को अगर एक्सेल पे निकालना चाहें, पूरी डेटा आप एक्सेल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, टोटल इन्वेंट्री की रिपोर्ट एक्सेल पे करना चाहें, आइटम वाइज आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट देखनी है, कैटेगरी वाइज देखनी है, सब कैटेगरी वाइज देखनी है, अलग अलग आप इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, ब्रांड वाइज देखनी है, डेट वाइज इन्वेंट्री देखनी है, यानी हर तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ फर्दर इसमें रिपोर्ट है, एक आइटम का खाली लेजर देखना है इन्वेंट्री का, वो देख सकते हैं। परचेज़ के अंदर आपको परचेजिंग देखनी है कि कौन कौन से वेंडर से आपने परचेज़ किए, सेल ऑर्डर ट्रैकिंग, परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग, और बारकोडिंग से भी आप इसको चला सकते हैं, यानी अगर आपके पास बारकोड मशीन है तो उससे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।